नए टर्किश ड्रामों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में बात होगी कई बड़े नए प्रोजेक्ट्स, मशहूर अदाकारों की नई कास्टिंग, रीयूनियन, उर्दू डबिंग और कुछ दिलचस्प ज़ाती ज़िंदगी की खबरों के बारे में। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अदाकार उगुर गुनेश के नए ड्रामे की, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार से काफ़ी मकबूल हैं। और साथ ही बात करते हैं अदाकारा एब्रू शाहीन की, जिन्हें आपने ड्रामे हरजाई में देखा है। इत्तलाआत के मुताबिक अदाकारा एब्रू शाहीन और अदाकार उगुर गुनेश नए ड्रामे सिरती अदाना में मरकजी किरदारों में नजर आएंगे। ये एक बड़े पैमाने पर तैयार किया जाने वाला टर्किश प्रोजेक्ट है, यानी इस ड्रामे में हमें एक और ज़बरदस्त अदाकारों की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। इस वक्त ड्रामे के लिए मजीद अदाकारों का इंतखाब जारी है, जबकि शूटिंग शुरू होने की हतमी तारीख अभी सामने नहीं आई। लेकिन इब्रू शाहीन और उगुर गुनेश की जोड़ी सामने आने के बाद इस प्रोजेक्ट ने अभी से नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली है। अब बात करते हैं एक ऐसे दिलचस्प रीयूनियन की, जिसने टर्किश ड्रामों के मद्दाहों की तवज्जो हासिल कर ली है। ड्रामा तश्कीलात के नए सीजन में चोलाक की एंट्री होने वाली है, यानी टर्किश ड्रामा सॉज, जिसे उर्दू डबिंग में भी वादा के नाम से नशर किया गया था, उसमें चोलाक का मशहूर किरदार अदा करने वाले अदाकार एक बार फिर यावोज के सामने नजर आएंगे। यूं ड्रामा सॉज के मद्दाहों के लिए ये एक दिलचस्प रीयूनियन होगा, क्योंकि यावोज और चोलाक एक बार फिर आमने सामने दिखाई देंगे। ताहम इस बार दोनों का ताल्लुक ड्रामे सॉज से नहीं बल्कि तश्कीलात के नए सीजन से होगा। अब आते हैं इस खबर की तरफ, जिसका बहुत से नाजरीन काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। बारिश बख्ताश और यगमुर युक्सल का ड्रामा कान चिचकलेरी हर तरफ मकबूल हो चुका है। इस ड्रामे के 2 सीजन्स उर्दू डबिंग में भी जीना के नाम से रिलीज हो चुके हैं और अब फैंस बेसब्री से सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स में भी बहुत से लोग मुसलसल ये पूछ रहे हैं कि जीना सीजन 3 उर्दू डब्ड आखिर कब आएगा। जिस चैनल पर जीना के पहले 2 सीजन्स रिलीज किए गए थे, उसी चैनल पर एक और टर्किश ड्रामे आइन इश्क के 4थे सीजन का भी इंतजार किया जा रहा था, और अब आखिरकार आइन इश्क का सीजन 4 उर्दू में आ चुका है। उसके बाद अब अगली बड़ी अपडेट जीना सीजन 3 के हवाले से सामने आई है। चैनल ने खुद तस्दीक कर दी है कि वो सीजन 3 को बहुत जल्द उर्दू में लाने वाले हैं, यानी जीना के मद्दाहों का तवील इंतजार अब खत्म होने वाला है। अगर आप भी जीना सीजन 3 के उर्दू डब्ड का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर यकीनन आपके लिए खुशी की बात है। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि सीजन 3 की पहली किस्त उर्दू डबिंग में कब रिलीज की जाती है। अब बात करते हैं नए तारीखी ड्रामे आश्क व तहत की, जिसे बोजदाग फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है और जो नए सीजन में ATV पर नशर होगा। इस ड्रामे का पहला प्रमोशनल ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर काफी तवज्जो हासिल कर चुका है। ट्रेलर में आकिन अकीनोजू पहली मर्तबा सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात के तारीखी लिबास में नजर आए और उनके नए रूप ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। लंबे बाल, तारीखी लिबास और एक बावकार अंदाज के साथ आकिन अकीनोजू ने सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात के किरदार में शानदार अंदाज दिखाया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर नाजरीन की जानिब से भी काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। कई फैंस ने कमेंट्स में कहा कि आकिन अकीनोजू इस तारीखी किरदार में काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आश्क व तहत की मुकम्मल कहानी और आकिन अकीनोजू का ये नया किरदार नाजरीन को कितना मुतासिर करता है। मशहूर ड्रामे इर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान के किरदार में नजर आने वाली मशहूर अदाकारा एसरा बिल्जिक और बिजनेसमैन फारूक सबंची के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों तकरीबन 2 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। दोनों आम तौर पर अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया की तवज्जो से दूर रखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने फैंस के साथ कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की हैं जिनमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। और चूंकि ये दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ के मामले में काफ़ी मोहतात रहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से ऐसी तस्वीर शेयर करना यकीनन मद्दाहों के लिए ख़ास बात है। तस्वीर में दोनों एक साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में दोनों की जानिब से अपने ताल्लुक के बारे में मज़ीद कोई मालूमात सामने आती हैं या नहीं। आपको एसरा बेल्जिक और फारूक सबंची की ये जोड़ी कैसी लगती है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब आते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसका बाला खातून यानी ओज़गे तोरर के फैंस काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। इस सीरीज में ओज़गे तोरर और ओनूर ट्योना के अलावा एक नए अदाकार दोगान बरकटार ने भी सीरीज को ज्वाइन कर लिया है।
दोगान बेरकटार सीरीज में ओज़गे तोरेर के एक इंतहाई काबिल एतमाद और करीबी साथी दुरान का किरदार निभाएंगे। और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद हमारी शिद्दत से इंतजार की जाने वाली ओज़गे तोरेर की नई सीरीज कराकुयू के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इसी माह के आखिर से बाकायदा शूटिंग शुरू होने की तवक्को है। यानी अगर सब कुछ तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक चलता है तो बहुत जल्द हमें इस सीरीज की पहली किस्त भी देखने को मिल सकती है। ओज़गे तोरेर के फैंस यकीनन इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब देखना होगा कि कराकुयू की कहानी क्या होगी और ओज़गे तोरेर इस नए किरदार में किस तरह नजर आती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने याली चपकिनी यानी गोल्डन बॉय के फैंस को खुश कर दिया है। आपको तुर्किश ड्रामा याली चपकिनी के अदाकार बेरिल पोजाम और एर्गिन अरीची तो याद ही होंगे, जिन्होंने ड्रामे में सूना और अबदीन के किरदार अदा किए थे। ड्रामे में दोनों किरदारों के दरमियान एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी दिखाई गई और वक्त के साथ ये मोहब्बत स्क्रीन से निकलकर हकीकी जिंदगी तक भी पहुंच गई। दोनों ने 2024 में एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब में शादी की थी और अब अपनी शादी की दूसरी सालगिरह के मौके पर उस जोड़े ने अपने फैंस को एक इंतहाई खुशखबरी सुना दी है। जी हाँ, बेरिल पोजाम और एर्गिन अरीची वालिदैन बनने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है और बेरिल तकरीबन 3 माह की हामिला हैं। ये खबर वाकई उनके फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है। अब आते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसने तारीखी ड्रामों के मद्दाहों को खुश कर दिया है। मारूफ अदाकार नूरुद्दीन सोनमेज़ भी महमद फेतेलर सुल्तानी के चौथे सीजन की कास्ट में शामिल हो गए हैं। ये वही अदाकार हैं जिन्होंने दिरिलिश एर्तुगरुल और कुरुलुश ओस्मान में बमसी बे का यादगार किरदार अदा किया था। इत्तलात के मुताबिक महमद फेतेलर सुल्तानी में उनका किरदार अक्कोयुनलू देवलेती के एक फौजी कमांडर का होगा जो तुर्कमान दुनिया के बाअसर और मोतबर बेगों में शुमार होता था। यानी बमसी बे के मद्दाहों के लिए ये एक मर्तबा फिर नूरुद्दीन सोनमेज़ को एक नए तारीखी किरदार में देखने का मौका होगा। और सिर्फ यही नहीं, महमद फेतेलर सुल्तानी के नए सीजन में एक और अदाकार की एंट्री भी हो गई है। मारूफ अदाकार कान तुर्गुत अब इस सीरीज की कास्ट में शामिल हो गए हैं। वो सीरीज में वीनस के सफीर जीनो का किरदार अदा करेंगे, जो ओजोन हसान की बीवी डेस्टिना के भांजे के तौर पर कहानी में नजर आएंगे। कान तुर्गुत उससे पहले सुल्तान अब्दुल हमीद पर बनने वाली तारीखी सीरीज पायातख्त अब्दुल हमीद में सबाह दीन का किरदार भी अदा कर चुके हैं। यानी महमद फेतेलर सुल्तानी के नए सीजन की कास्ट मुसलसल मजीद मजबूत होती जा रही है। तुर्की की प्रोडक्शन कंपनी आई यपीम ने एक ऐसा टर्किश ड्रामा आलमी सतह पर रिलीज किया है जिसे मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। इस ड्रामे का नाम कैसल वॉल्स है। इसकी हर किस्त तकरीबन 15 मिनट की है, जबकि इब्तिदाई तौर पर इसकी सिर्फ 2 अक़सात सामने आई हैं। कहानी एक पुरस्रार किले के गिर्द घूमती है जहां खौफनाक और अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। ये सीरीज अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर डबिंग और मुख्तलिफ सबटाइटल्स के साथ दस्तयाब है। और अब बात करते हैं हर तरफ धूम मचाने वाले ड्रामे आराफ्ता की। दिलचस्प बात यह है कि इस ड्रामे के हुकूक तकरीबन 30 ममालिक खरीद चुके हैं। इस ड्रामे में इल्सू देमिर्ची और इमिन गुनेंच मरकजी किरदारों में नजर आ रहे हैं। तुर्की मीडिया के मुताबिक ड्रामे ने यूट्यूब पर भी अच्छी व्यूवरशिप हासिल की है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब आराफ्ता यूट्यूब पर पहले ही दस्तयाब है तो फिर इतने ज़्यादा ममालिक ने उसके हुकूक क्यों खरीदे? इसकी एक बड़ी वजह ड्रामे की कम कीमत बताई जा रही है। यानी दूसरे टर्किश ड्रामों के मुकाबले में आराफ्ता के राइट्स निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक के लिए उसे खरीदना आसान है। तो ये थी टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री की 10 बड़ी अपडेट्स। आपको कौन सी अपडेट सबसे अच्छी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको टर्किश ड्रामों की ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें, नई कास्टिंग, नए प्रोजेक्ट्स और उर्दू डबिंग अपडेट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।